प्यार से वतन में हो, प्यार से वतन में, उस मीठे से वतन में हो, अव्यक्त वतन में हम उड़ के चले जाएं, ओ हम उड़ के चले जाएं, उस प्यार से वतन में, उस मीठे से वतन में। जाना है वहाँ हमको जहाँ बाप और दादा है, हो जाना है वहाँ हमको जहाँ बाप और दादा है, बनना है संपूर्ण हो, किया बाबा से वादा है, जो बाबा से किया था वो वादा निभाएंगे। हम उड़ के चले जाएं, ओ हम उड़ के चले जाएं, उस प्यार से वतन में, उस मीठे से वतन में। ये देह न याद आए, देहधारी न याद आए, हो ये देह न याद आए, देहधारी न याद आए, ये पतित पुरानी सी हो दुनिया भी न याद आए, याद आए तो बस अपना वो वतन भी याद आए। हम उड़ के चले जाएं, ओ हम उड़ के चले जाएं, उस प्यार से वतन में, उस मीठे से वतन में।
ये दुनिया विकारी है, इस दुनिया से क्या लेना, ये दुनिया विकारी है, इस दुनिया से क्या लेना, वो नगरी हमारी है, हमको है वहाँ रहना, हम ज्ञान से सज धज के उस नगरी में जाएंगे, हम उड़ के चले जाएं, ओ हम उड़ के चले जाएं, उस प्यारे से वतन में, उस मीठे से वतन में। वतन में है ठहरे हुए बाबा हमारे लिए, हो वतन में है ठहरे हुए बाबा हमारे लिए, कर रहे हैं इंतजार, घर ले जाने के लिए, आकारी बन कर के हम वतन में जाएंगे, हम उड़ के चले जाएं, ओ हम उड़ के चले जाएं, उस प्यारे से वतन में, उस प्यारे से वतन में, उस मीठे से वतन में, वो अव्यक्त वतन में, ओ हम उड़ के चले जाएं, उस प्यारे से वतन में, वो उस मीठे से वतन में। आज जैसे ही बाबा के पास जाना हुआ तो वतन का दृश्य बहुत सुंदर न्यारा दृश्य था। देखा
कि बाबा के पास वतन में बाबा ने बच्चों को इमर्ज किया हुआ है। और हर बच्चे को बाबा ने बहुत सुंदर बात कि बच्चे अपने अपने गुणों का श्रृंगार, गुणों की मालाएं पहनकर बाबा को दिखाओ। आपके पास क्या क्या श्रृंगार है, श्रृंगार करके दिखाओ। और हर बच्चे के पास वैरायटी, मोती और फूल दोनों, सुंदर सुंदर फूल थे, मोती थे। और बाबा कह रहे थे इसका श्रृंगार बनाकर पहन कर दिखाओ। तो बच्चे भी बहुत खुशी से, प्यार से, जैसे फूलों की माला बनाने में लगे हुए थे। तो किसी की माला छोटी बन रही थी, कोई फूल हाथ में आता था तो ऐसा लगता था ये माला में नहीं जाएगा। किसी की छोटी थी, किसी की पंखड़ी बिखर रही थी। कोई मोती की जब माला बनाने लग रहे थे तो मोती पिरोने में नहीं आ रहा था। और कईयों का श्रृंगार बहुत सुंदर मालाएं बना बना के वो पहन पहन के देख रहे थे। तो बाबा बहुत प्यार से जैसे मुस्कुराते हुए चक्कर लगा रहे थे। और बाबा ने कहा बच्चे कहीं भी मुश्किल हो रही है तो बाबा खड़ा है, मदद ले लो। खड़े हैं बाबा। तो सब लेकिन अपने में व्यस्त थे कि नहीं बाबा हम कर लेंगे। और बाबा देख रहे थे। दृश्य बहुत सुंदर लग रहा था। सब व्यस्त थे, अपने में थे। बीच बीच में जिसका श्रृंगार नहीं बन पाता था कोशिश करता था दूसरे की तरफ। पर फिर भी बाबा ने फिर कहा अच्छा बच्चे, अब बाबा थोड़ी देर में ही जैसे रेस करवाते हैं ना तो सीटी बजाते हैं, बस स्टॉप करना पड़ेगा। तो बाबा हाथ उठाएगा और सबको पूरा करना होगा। जल्दी जल्दी श्रृंगार बना के पहन लो। फिर बाबा हाथ करेगा, बस वहीं रुकना होगा जिसका जितना श्रृंगार हो गया। तो ऐसा लगा जैसे थोड़ी देर बाद बाबा ने हाथ दोनों ऐसा कर दिया और बच्चों को कहा आप भी अपने हाथ ऐसे कर लो। आप पहन नहीं सकते फिर ना, सबके हाथ ऐसे हो जाएं तो पहन नहीं। तो फिर जैसे बहुत सुंदर वो दृश्य था। किसी का पूरा ज्वेलरी किसी कोई पहन पाया था, श्रृंगार कोई नहीं पहन पाया था। किसी का आगे बिखरा हुआ था, किसी का कैसे था। फिर बाबा ने कहा अच्छा बच्चे थोड़ा सा और दृश्य को देखेंगे। बाबा भी कहेगा कि बाबा जो देख रहा है सामने आप बच्चे भी देखो। तो बहुत बड़ा ऐसा लगा कि बहुत सामने ना सुंदर सा एक दर्पण आ गया जिसमें हर एक अपने आप को देख सकता था। बाबा तो देख ही रहे थे। तो बाबा ने कहा जैसे बच्चे आप अपने आप को देखो, हाथ ऐसे ही रखना और अपने आप को देखा। तो जब सबने हर एक ने देखा तो लगा कि ये श्रृंगार बाकी था, ये नहीं हुआ, ये टेढ़ा हो गया, ये सीधा है, अलग अलग। तो फिर जैसे बाबा ने कहा अंत में भी तो ऐसा ही होगा ना।
बाबा ने अभी समय दिया है, अपना श्रृंगार कर लो, गुणों से भर लो, शक्तियों से भर लो, प्राप्तियों से सजा लो। फिर अंत में जब सीटी बज जाएगी, समय हो जाएगा, फिर क्या कर पाएंगे? फिर सोच में पड़ेंगे, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। बाबा ने बीच में कहा भी मदद ले लो बाबा से। कौन सी मदद? बच्चे बस एक बाबा, एक को देखो, एक को साथ रखो। ये मदद, यही अपनी मदद करनी है। बस बाबा को देखो, बाबा को साथी बनाकर साथ कर लो, सब अपने आप हो जाएगा, स्वतः श्रृंगारित हो जाएंगे। बाबा को साथ रखो। ये है आत्मा की अपने आप के लिए मदद। बाबा को साथ रखना ही मंजिल तक पहुंचने के लिए साधन है। एक बाबा दूसरा न कोई। फिर जैसे बाबा को भोग स्वीकार कराया और बाबा ने स्नेह से सबसे पूछा, बाबा को साथ रखने में ही स्व का कल्याण है ना, आत्मा का कल्याण है ना। बाप को साथ रखो। ऐसा कहते हुए जैसे बाबा सबको स्नेह की दृष्टि देने लगे और ऐसा लग रहा था जैसे बाबा भरपूर भी कर रहे हैं और हर एक जैसे स्वतः श्रृंगारित होता जा रहा है। और फिर बाबा ने जैसे स्नेह भरी याद दी